नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ग्रुप एजुकेशन पॉइंट ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलामगिरी बुक के बारे में, जिसके लेखक ज्योतिराव फुले हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 3 गुरु बनाए थे, जिनमें से ज्योतिराव फुले एक थे। एक गुरु थे उनके कबीर, उसके बाद में ज्योतिराव फुले और गौतम बुद्ध। तो हम आज गौतम बुद्ध ज्योतिराव फुले के बारे में कुछ देखते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। वह सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कई सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, धार्मिक धर्मकांडों, पाखंडों और अंधविश्वास के खिलाफ जन जागृति फैलाकर मानवतावादी विचारधारा की स्थापना की। शूद्रों, अतिशूद्रों यानी कि अछूत के उद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और शोषण के शिकार किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने महान योगदान दिया। उन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना कर समाज में गरीब, शोषित नारी, शूद्रों के अपमान एवं शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। सवर्ण वर्ग में नारी शिक्षा के प्रचार के लिए स्कूल खोले, घर बनाकर और दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए सभी के घर के दरवाजे सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खुले रखें। उनके विचारों में मानवता सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। समाज सुधार के मिशन में उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले की महान भागीदारी रही। सामाजिक क्रांति के इस महान योद्धा का 28 नवंबर 1890 में देहांत हो गया। तो वीडियो के शुरू से लेकर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम गुलामगिरी बुक की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सैकड़ों साल पहले जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई, तब से आज तक शूद्रों, अतिशूद्रों, अछूत समाज लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हो रहा है। ये लोग कई तरह की यातनाओं और दुखों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस किताब को लिखने का मकसद यही है कि दबे कुचले समाज की दयनीय दशा पर सभी का ध्यान जाए, इस बारे में गंभीरता से विचार करें और ऐसे उपाय किए जाएं कि आगे से शूद्र यानी अछूत लोग अपने आप को ब्राह्मणी, पंडित, पुरोहितों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अन्याय और अत्याचार से कैसे मुक्त कर सकें। यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ब्राह्मण, पंडित, पुरोहितों का राज आए हुए लगभग 3000 साल से पहले भी अधिक समय बीत चुका है। ये लोग विदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले किए, इन्हें अपने घर बार, ज़मीन जायदाद से बेदखल किया और गुलाम, दास, दस्यु, असुर बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया, क्रूरतापूर्ण दंड दिए। एक समय गुजरता गया और ब्राह्मणों को लगा कि मूल निवासियों को भविष्य में यह पता नहीं लगे कि उन्हें आक्रमण कर धोखे से गुलाम बनाया गया था, और उस इतिहास के प्रमाणों को ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने नष्ट किया। ब्राह्मण वर्ग ने यहाँ के शूद्रों, अछूतों पर अपना प्रभाव जमाने, वर्चस्व एवं राज कायम रखने के लिए कई तरह की चालाकियाँ और स्वार्थ सिद्ध किए। मूल निवासी शोषण के शिकार होते रहे, ब्राह्मण निरंतर सफल होते रहे। उस समय शूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हो चुके थे और सत्ता पर पूरी तरह ब्राह्मणों का कब्जा था। आप भी पढ़ सकते हो, साथ साथ आपको पूरी बुक दिखाई दे रही है। आगे जाकर अछूतों की शिक्षा करने के अधिकार छीनकर उन्हें अनपढ़, ज्ञानहीन बना दिया, जिसके कारण ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के शोषण की जालसाई एवं कुटिलता को ये समझ नहीं पाए कि और कभी ध्यान नहीं दिया। नीति समझकर ब्राह्मणों की गुलामी करते रहे। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हमेशा तथा हमेशा हमेशा के लिए शूद्रों के गुलाम बनाए रखने के लिए सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए कई तरह के झूठे, अवैज्ञानिक, काल्पनिक ग्रंथों की रचना की पंडितों ने। यही नहीं, इन ग्रंथों में जोर देकर यह लिखा दिया कि ईश्वर ने शूद्रों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वे जीवन भर ब्राह्मणों की सेवा करते रहें तथा सिर्फ वही काम करें जिससे ब्राह्मण वर्ग को खुशी होती हो, यानी ब्राह्मण की इच्छा के खिलाफ कुछ भी न करें। ऐसा पुण्य काम करने से शूद्र, अछूतों
को ईश्वर की प्राप्ति होगी और इसी से उनका जीवन सफल होगा। यदि कोई भी इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा भी सोच विचार करे तो यह मालूम हो जाएगा कि ये ग्रंथ ईश्वर के द्वारा रचित है या नहीं। सच्चाई परंतु समझ में आ जाएगी। हमारी तो यह कहना है कि ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रंथों से उस सर्वशक्तिमान को, समस्त जगत के निर्माता परमेश्वर को भी छोटा कर दिया है। हमें विश्वास है कि कोई समझदार और ईमानदार ब्राह्मण भाई भी हमारी बात का जरूर समर्थन करेगा। वैसे उन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है। उन्होंने शुद्ध और अछूतों को बहुत दुख दिए और वे ही लोग धर्म के नाम पर इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का शोषण कर उनको खून चूस रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई का शोषण, अन्याय, अत्याचार करना और एक भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को सृष्टिकर्ता के कारण इन्हें भाई कहना पड़ रहा है। इसलिए यह समझदार ब्राह्मण भाई को खुद के स्वार्थ के बजाय अन्याय और इंसानियत के आधार पर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो इन झूठे काल्पनिक ग्रंथों को देखकर या पढ़कर बुद्धिमान, विवेकशील और वैज्ञानिक सोच के अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और अन्य विद्वान लोग भी यही कहेंगे कि इन ग्रंथों को सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर रचा है तथा ब्राह्मण का प्रभाव एवं वर्चस्व कायम रहे। इसलिए ब्राह्मण पुरोहित वर्ग को ही महत्व दिया। यही नहीं, इन्हें ईश्वर से भी ऊंचा कहा गया है। जिन देश के निवासियों की चर्चा की गई है उनमें से अंग्रेजों ने तो जगहों पर इतिहास की किताबें में यह साफ लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए शूद्रों, अछूतों को अपना गुलाम बनाया। ऐसे ग्रंथों की रचना कर ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने ईश्वर के वैभव को इतना हीन वह एक मिनट आपको साफ दिखाई दे रहा है। हीन एवं छोटा बना दिया। जरा सोचिए तो, जिस ईश्वर ने शूद्रों, अतिशूद्रों तथा अन्य सभी को अपनी रची हुई सृष्टि से वस्तुओं का उपयोग करने की आज़ादी दी, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग ने सरासर झूठे ग्रंथों के द्वारा इन अधिकार छीन लिए और खुद अपने ऊपर आसीन हो गए। हमारे कुछ ब्राह्मण भाई यह सवाल करते हैं कि ये सारे ग्रंथ झूठे हैं तो शुद्ध और अछूत वर्ग के पूर्वज नो इन ग्रंथों में आस्था क्यों, और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग आस्था क्यों रखते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि आज के इस प्रगति के युग में कोई किसी का जुल्म नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बात विचारधारा या नियमों की ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता। आज सभी को अपनी बात, अनुभव, विचार प्रकट करने, बोलने एवं लिखने की आज़ादी है। ऐसे समय में भी यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास कोई झूठा आदमी जाए तो यह किसी बड़े आदमी के नाम से एक झूठा पत्र उसे दे तो उस सियाने आदमी को भी कुछ समय के लिए भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में वह झूठा सामने आता है तो उस सियाने व्यक्ति को अपने साथ हुई झूठ एवं चालाकी का पता चलता है। जब ऐसी दशा आज है तो उस काल में भी जब शूद्र, अछूत, पंडित, पुरोहित के शोषण और अत्याचार से पीड़ित थे और उन्हें शिक्षा से वंचित कर ज्ञान विहीन, अनपढ़, अज्ञानी बना दिया था, तो उन्होंने शोषण और गुलामी को एहसास ही नहीं हुआ और निरंतर दशा की ओर गिरते गए। इस दौरान ब्राह्मण पुरोहित ने अपने स्वार्थ के लिए और योग्य होने के नाम पर झूठे ग्रंथ तैयार किए। शूद्रों को दिलो दिमाग को इन ग्रंथों में लिखी बातों को मोड़कर ठगा, गुलाम बनाया और आज भी कई पंडित, पुरोहित लोगों को गुमराह कर धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। यह व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा कि ऊपर उदाहरण में कहा गया है। ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित अपना पेट भरने के लिए अपने स्वार्थ के खातिर अनजान, भोले, अनपढ़, शूद्र यानी अछूत को उपदेश के नाम पर बार बार बताते कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र नीचा है और ब्राह्मण को सेवा कर प्रसन्न करना ही उसका धर्म है। इससे जो पूजा भावना ईश्वर के प्रति होनी चाहिए वह भावना ब्राह्मणों के प्रति करने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित को
पूजनीय मानवीय शूद्रों ने शवे को ब्राह्मणों की गुलामी और सेवा को समर्पित कर दिया। यदि यह कोई छोटा शोषण नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ब्राह्मणों को ईश्वर के सामने इस घोर अन्याय का जवाब देना ही होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों की छाप शूद्रों के मन में इतनी गहरी बैठ गई कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा, उनसे लड़कर आज़ाद होने की बजाय तो हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे उनके खिलाफ ही कुछ अज्ञानी शूद्र कमर कसकर लड़ने को तैयार हो गए हैं। यह भी एक अजीब स्थिति है कि जो शूद्रों का भला कर रहे हैं, उन्हें यह लोग कहते हैं हम पर उपकार दया करो, ना करो, हमें तो अब जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। जैसा कहकर ही ये लोग शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। यह बहुत गलत है। वास्तव में हमें गुलामी से मुक्त कराने वाले जो भले लोग, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ लाभ होता है, ऐसा नहीं है। उल्टा उन्हें अपने सैकड़ों साथियों का बलिदान देना पड़ता है। जुनून एवं साहस के इस मिशन में उन्हें अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है, संकटों की आग में झोंकना पड़ता है। यदि हम इस विषय पर गहराई से सोच विचार करें तो दूसरों की भलाई एवं हितों की रक्षा के काम की अगुवाई करने में उनका मकसद क्या है, हमें समझ में आ जाएगा कि हर व्यक्ति के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। यह उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब मनुष्य हर लिहाज से आज़ाद होता है तो उसके मन में पैदा होने वाले विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का अवसर मिलता है, और यदि वह स्वतंत्र ही नहीं है तो अपने महत्वपूर्ण विचार लोकहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता, और समय गुजर जाने के बाद वे विचार लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने के मनुष्य अपने मानवीय हकों को हासिल कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। इस जगत के निर्माता तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर ने सभी जनों को खुद के स्वार्थ के खातिर जिन ढोंगी लोगों ने दबा कर रखा है, ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकारों को छीन लेने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शोषित पीड़ितों को आज़ादी देकर शोषण एवं अन्याय से मुक्त करके उन्हें सुखी बनाना, यही तो हम खतरा लेने वाले इन उपकारी लोगों का उद्देश्य है। वाह वाह, उनका यह परोपकार का कार्य कितना सराहनीय है। उनका यह मकसद इतना अच्छा होने के कारण ही वे जहाँ जहाँ गए परमेश्वर उन्हें सफलता प्रदान करता रहा। आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कामों के कामयाबी मिलती रही, यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दक्षिण भारत और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े भूखंडों पर सैकड़ों साल से गुलामी प्रथा चली आ रही है। दूसरे देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाए जाते हैं और गुलाम बनाया जाता है। गुलाम को खरीदने और बेचने की यह प्रथा यूरोप और सभी प्रगतिशील कहे जाने वाले देशों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। मानव समाज के इस कलंक को धोने के लिए अंग्रेज अमेरिकी समाज के ही प्रगतिशील उदार लोगों ने लंबा संघर्ष किया, घमासान युद्ध हुए। उन्होंने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे। लंबे समय से चली आ रही इस गुलामी प्रथा के कारण अनगिनत गुलामों को अपने प्रिय माता पिता, भाई बहनों, बीवी बच्चों, दोस्तों को दूर रहना पड़ा। कई तरह की कष्ट झेलने पड़े। आखिर एक दिन ऐसी अमानवीय गुलाम प्रथा का अमेरिकी अफ्रीका से पूरी तरह से खात्मा हो गया और लंबे इंतजार के बाद गुलाम परिवार एवं मित्रों को मिला दिया। कितना महान कार्य किया था। अमेरिका एवं अन्य देशों के सदाचारी परोपकारी लोगों ने इन गरीब, अनाथ और असहाय काले गुलामों की दुर्दशा देखकर यदि इन सज्जनों की दया नहीं आई तो यह गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन में ही लिए मर जाते होंगे। यह एक विचारणीय है कि इन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग इन्हें अच्छी तरह रखते थे या नहीं। ये लोग दास गुलामों पर जिस प्रकार के अत्याचार करते थे, उन अन्याय अत्याचारों की कहानी सुनने वाले पत्थर दिल व्यक्ति की आंखों भी रोने लगेगी। ये लोग इन गुलामों को जानवर समझकर उनमें हमेशा लात गुस्सों से काम
लेते थे। यह शरीर जला देने वाली तेज़ धूप में उन्हें बैल की तरह जोत कर हल चलवाते थे, और इस दौरान यदि कोई थोड़ी सी आनाकानी करता था तो खुले बदन पर कोड़े बरसाते थे। इतना होने पर भी क्या वे मालिक लोग इन्हें खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करते थे? बिल्कुल नहीं। इस बारे में तो कहना ही क्या, उन्हें सिर्फ एक समय का खाना मिलता था, और कभी कभी तो वह भी नहीं मिलता। उन्हें जो खाना मिलता था वह बहुत थोड़ा सा, इस कारण उन्हें हमेशा भूखे पेट ही रहना पड़ता था। मालिकों की निर्दयता इतनी थी कि कड़ी मेहनत के मारे गुलामों की छाती मानो फूट सी जाती थी और मुँह से खून बहने लगता था, और रात को उन्हें जानवरों के बाड़े में या किसी अन्य गंदी जगहों पर सोने के लिए छोड़ दिया जाता था। थके मांदे बेचारे दीनहीन गुलाम उस पथरीली ज़मीन पर मुर्दों की तरह लेट जाते थे, लेकिन आंखों में नींद नहीं आती थी। नींद आए भी कहाँ से? उन्हें पहली चिंता तो यह थी कि मालिक का कब बुलावा आ जाए। दूसरे यह कि पेट में भूख होने के कारण मन बेचैन रहता था, कमजोरी के कारण शरीर निढाल सा हो जाता था। तीसरी यह कि दिन भर बदन पर कोड़े की मार से घाव हो जाते थे, बदन लहूलुहान हो जाता था और दर्द के मारे अधमरा सा हो जाता था। पीड़ा के मारे रात भर शरीर तड़पता रहता था। चौथी यह कि अपने परिजन पास नहीं होने के कारण दर्द और भी अधिक लगता था। परिवार का बिछुड़ना सहा नहीं जाता। वे बेचारे परमेश्वर से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, आप भी तुझको हम पर कुछ दया नहीं आती, तू अब तो हम पर दया कर। अब हम इन अत्याचारों और दुखों को सहन नहीं कर पा रहे, अब तो हमारे प्राण ही निकल जाए तो अच्छा होगा। इस तरह की पीड़ा जनक चिंता से भी हमारी रात बीत जाती। इन बेचारे गुलामों को जिस तरह के दुख दिए गए और उन्हें सहन करना पड़ा, यदि एक एक कर बताया जाए तो भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र शोक और पीड़ा के बारे में शब्द फीके पड़ जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका लोगों ने सैकड़ों सालों में चल रही गुलामी की अमानवीय प्रथा को ख़त्म करके गरीब अत्याचारी लोगों को अत्याचारों से आज़ादी दिलाई और उन्हें सुखी जिंदगी दिलाकर उनके जीवन को आनंद भर दिया। उनके जीवन में आनंद भर दिया। इन बातों को जानकर शुद्र अछूत लोगों ने इन लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की दशा में किसी भी मनुष्य को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसे खुद अनुभव किए बिना अंदाज़ा लगाना असंभव है। जो सहता है वही जानता है। काले गुलामों और शुद्र अछूतों के अलावा अन्य को यह एहसास कैसे हो पाएगा? अब इन अमेरिकी गुलामों को इन गुलामों में इतना ही फर्क होगा कि शूद्रों को ब्राह्मण पुरोहित ने धोखे एवं बर्बर आक्रमणों द्वारा पराजित कर गुलाम बनाया था, और इस देश के गुलामों को दुष्ट कर लोगों ने एकाएक जुल्म कर गुलाम बनाया था। बाकी दोनों की दशा एक जैसी ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अमेरिका में इन गुलामों में जितनी तकलीफ़ें झेली वे सारी तकलीफ़ें एवं अत्याचार ब्राह्मण पंडे पुरोहित द्वारा ही किए गए शोषण एवं जुल्मों से कम है। यदि यह कहें कि इन लोगों ने से भी ज़्यादा ज्यादतियाँ एवं दुख इन शुद्र अछूतों को बर्दाश्त करने पड़े तो गलत नहीं होगा। इन लोगों को जो जुल्म सहन करना पड़ा उसकी दर्द भरी दास्तानें सुनकर किसी पत्थर दिल व्यक्ति का भी नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघल जाएगा। उनसे भी पीड़ाओं और आंसुओं की बाढ़ फूट पड़ेगी, और इस बात से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन्होंने शुद्र अछूतों को गुलाम बनाया उनके आज के वंशज को ब्राह्मण पुरोहितों भाई हैं। उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं हैं बल्कि जो मानवता की सोच रखते हैं, उन्हें यह ज़रूर महसूस होगा कि शूद्रों के दुखों के आंसुओं की धारा नहीं बल्कि बाढ़ है, जल प्रलय ही है। हमारी दयालु अंग्रेजी सरकार को बिल्कुल आभास नहीं कि बीते युगों में शूद्रों, अतिशूद्रों और ब्राह्मण पुरोहितों से कैसे कैसे अत्याचार सहने पड़े हैं और आज भी सह रहे हैं। यदि सरकार इस संबंध में पूरी
जानकारी लेने की कोशिश करें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि भारत को छोड़ दिया है उनकी अपेक्षा की है। यदि अंग्रेज़ों को शूद्रों के दुखों पर एक बार भी ज्ञान हो जाएगा तो वे ज़रूर दुखी होंगे। उन्हें यह जानकर बहुत पीड़ा होगी। उन्हें अपने धर्म ग्रंथों में जब किसी पीड़ित दुखी की दशा और दुष्टों द्वारा सताए गए दुखी जनों की दशा की उपमा देने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर शूद्रों को दयनीय दशा की उपमा देंगे, शूद्रों की ही उदाहरण देंगे। ऐसी दुखदायी कहानी सुनकर कभी भी बहुत दुखी होंगे, लेकिन साथ में थोड़ा संतोष भी होगा कि आज तक कविताओं में दुख और वेदना की तस्वीरें श्रोताओं के सामने पेश करने के लिए बहुत सोच समझकर काल्पनिक उदाहरण बनाने पड़ते थे, लेकिन अब इन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें सभी लोगों के द्वारा भोगे हुए जिंदा इतिहास मिल गया है। ऐसी अवस्था में आधुनिक समय शूद्रों के दिमाग में अपने पूर्वजों दास्तान सुनकर दुखी होते रहेंगे कि अपने पूर्वजों ने इतने दुख झेले हैं। किसी समय ब्राह्मणी राजसत्य में हमारे पूर्वजों पर जो शोषण एवं जुल्म ढाए गए, उनको याद करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन में यह विचार आता है कि जिन घटनाओं की याद ही भी इतनी पीड़ादायक है, उन्हें इन अत्याचारों को सहा है, भोगा है, उनकी दशा कैसी रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। हमारे ब्राह्मण भाइयों ने धर्मशास्त्रों में इस तरह की जुल्म ज्यादतियाँ को एक बड़ा उदाहरण मिलता है। वह यह है कि इस देश के मूल निवासियों क्षत्रियों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यह भी किताब में बताने की कोशिश की है। फिर उसकी क्रूरता के बारे में इतना मालूम हुआ, उन्होंने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से अवैध निर्दोष मासूम नन्हे बच्चों को निर्दयता से छीनकर अपने मन में जरा से भी संकोच नहीं रखते हुए क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार देता था। उनमें उसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा, यह उसका जघन्य अपराध है। वह इतना ही करके नहीं रुका, बल्कि अपने पति की मौत से दुखी क्षत्रियों को, जो अपने गर्भ में पल रहे बच्चों की रक्षा के लिए जंगलों पहाड़ों में भाग रही थी, उनको भी कातिल शिकारी की तरह पीछा करके पकड़ कर खींच लाया और बच्चे जन्म देने के बाद जब उसे पता चलता है कि बेटे का जन्म हुआ था, उसका कत्ल कर देता था। इस तरह की कहानी ब्राह्मणों के ग्रंथों में भी लिखी हुई है। फिर भी उस समय की वास्तविक दशा तो और अधिक भयानक थी, जो इन ग्रंथों में पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण तो शूद्रों के खिलाफ थे। इनमें कोई शक नहीं है कि इस घटना का बहुत सा वास्तविक भाग छिपाया या छोड़ा गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों को अपने ही मुँह से नहीं कहता। ऐसे में यह भी बड़े ताज्जुब की बात है कि इस घटना को उन्होंने अपने ग्रंथ में लिख रखा है। सवाल यह उठता है कि आखिर परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उसका सर्वनाश क्यों किया, उसकी अभागी नारियों के मासूम बच्चों का दिल का भी कत्ल क्यों किया। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग की नज़र में परशुराम ने यह बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया होगा, उसकी यह बहादुरी आने वाली भावी पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसलिए ग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मणों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिखा। यह कहावत है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता, क्योंकि यह घटना समाज में बहुत ही शर्मनाक घटना थी। फिर भी इसकी चर्चा इतनी फैल चुकी थी कि इसने इस घटना को जितना पर्दा डालना चाहा उन्होंने छिपाया, और इस जब बस नहीं चलता तो उसकी उगना लिखना ही पड़ा। इसलिए ब्राह्मणों ने जितनी भी हकीकत लिखी है उसके बारे में सोच विचार किया जाए तो मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि परशुराम ने जब गर्भवती स्त्रियों का पीछा किया तो उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। वैसे भी स्त्रियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है। उनमें भी कई नारियां उच्च एवं कुलीन वर्ग की थी, जिन्होंने अपने घर के दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर परिवार में उनके सारे काम नौकर चाकर करते थे, मतलब
जिन्होंने बहुत ही आराम एवं सुख के दिन देखे थे, उन पर जब अपने गर्भ में पल रहे गर्भ शिशु के भार को लेकर तेज गर्मी में टेढ़े मेढ़े रास्तों में भागने की मुसीबत आई होगी, तो समझो कि उस पर पीड़ा का कितना बड़ा पहाड़ आ पड़ा होगा। उन्होंने दौड़ने की आदत तो नहीं थी, इस कारण दौड़ते समय पैरों के आपस में टकराने और ठोकर के धमाड़ से कई चट्टाने पर तो बेचारी कभी खाइयों में गिरती होगी। उसमें किसी के माथे पर, किसी की कुहनियों पर, किसी के घुटनों पर चोट लगने से खून की धाराएं बहती होगी और परशुराम मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था। यह जानकर और भी तेजी से दौड़ने की कोशिश करती थी। उबड़ खाबड़ पथरीले कांटों भरे रास्तों में उनके नाजुक पैरों में कंकड़ कांटे चुभते होंगे, जिनसे लहू भी बहता होगा। कटीले झाड़ियों में उनके कपड़े भी फट जाते होंगे। शरीर को जला देने वाली तेज़ धूप में भागते भागते उसके पाँव में छाले भी पड़ जाते होंगे और कमल के डट्ठल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा जाती होगी। उनके मुँह से झाग निकले होंगे, आंखों से आंसू भी बहे होंगे। उनके सूखों कंठ को दो दिन तक पानी बूंद भी नसीब नहीं होती होगी। ऐसी कमज़ोर थकान भरी दशा में गर्भ में पल रहा शिशु भी छपकता रहा होगा। उसको ऐसा लगता होगा कि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होगा, हम उस कूद कर इस दुष्ट से छुटकारा पाएँ। ऐसी दम तोड़ देने वाले हालात में भी स्त्रियां गला फाड़ फाड़ कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, तुझे हम पर क्या जुल्म ढा लिया। हम सभी निर्बल हैं, इसलिए हमें अबला कहा जाता है। हमारे पतियों का जो कुछ बल प्राप्त था वह भी इस दुष्ट ने छीन लिया। तुझे यह सब मालूम होने के बावजूद भी तूने निर्दयी बुजदिल होकर कायर की तरह हमारी कितनी परीक्षा और लेगा, जितने हमारे पति को मार डाला और अब अबलाओं पर हथियार उठा लिया है। और इसी को पराक्रम और पुरुषार्थ समझा जाता है। और निर्दयी और अपराधों को देखकर तू समर्थ और सक्षम होते हुए भी मुझ मुँह में उंगली दबाकर पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बैठा है। इस प्रकार से अबला नारियां बेसहारा होकर किसी मदद की तलाश में दीनहीन अवस्था में मुँह उठाकर ईश्वर से दया की भीख मांग रही थी। उसी समय परशुराम ने आकर उन्हें पकड़ लिया होगा क्या? तब तो उसके दुखों में कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उसने उनमें से अनेक स्त्रियों को क्या रो रो कर प्राण नहीं त्यागे होंगे, और बाकी नारियों ने उस दुष्ट की दया की भीख की होगी कि हे परशुराम, जब भी हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगते होंगे तो हमारी गर्भ में पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान मत लो। हम सभी आपके वीडियो के अंत तक बने रहें। बस 3 पेज हो रहे हैं। ये गुलामगिरी बुक की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं हम। आगे इसके बारे में विस्तार से पूरी बुक पढ़ेंगे, तो पढ़ने वाली बुक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामने इसी के लिए अपना आंचल फैलाकर दया की भीख मांगती हैं। आप हम पर इतनी तो दया करें, आप हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों को जीवन दान दे दो, उनके प्राण मत लो। आपने हमारे शोहर को बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया है, हमें समय में पहले विधवा कर दिया है, सब सुखों से वंचित हो गए हैं। अब भविष्य में हमारी कोई औलाद पैदा होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में हमारा सारा ध्यान हमारे गर्भ में पैदा होने वाली संतान पर ही लगा है। हमारे अनेक दुखों के बीच यही एक सुख का बच्चा है, हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे ये मासूम बच्चे हैं, इनको भी मारकर हमें और अधिक क्यों तड़पना चाहते हो। हम आप से इतनी ही भीख मांगते हैं कि वैसे तो हम आपके ही धर्म की बेटियां हैं, इसलिए किसी तरह की हम पर दया कीजिए। दया की भीख के लिए इतना ही क्रूरता भरी वाणी सुनकर परशुराम का दिल कुछ तो पिघलना चाहिए था, लेकिन आखिर यह पत्थर दिल भी साबित हुआ। वैसे ही वह देखता कि स्त्री की कोख में बच्चे का जन्म हुआ है, वह नवजात शिशु को छीनने लगा। अपने लाडले शिशुओं की रक्षा के लिए नारियां उन पर आंचल डालकर बच्चों को झुककर और गर्दन उठाकर कह रही होगी कि हे परशुराम जी,
आपको यदि इन नवजात शिशुओं को मारना ही है तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले हमारे सिर काट दो, इसके उसके बाद ही आप चाहे जो कर देना, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारे इन नन्हे मुन्ने को जान मत लो। लेकिन उनमें एक न सुनी हरे हरे इन माताओं से जब उनके बच्चे छीन लिए होंगे, उस समय माताओं से जो असहनीय दुख हुआ होगा उसका वर्णन करें तो हमारी कलम हाथ से छूटकर गिर जाती है। उस जल्लाद परशुराम ने इन नवजात शिशुओं को उसकी माताओं के सामने ही मार डाला तो कुछ माताओं ने अपनी छाती पीट पीट कर बाल नोचकर और मिट्टी के ढेलों को मुंह में ढूस कर अपनी जान गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी, उसके होश हवास उड़ गए होंगे। कुछ पागल सी हो गई होगी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। ऐसा करुण क्रंदन करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रहती थी। लेकिन इस तरह की सारी असलियत हमें ब्राह्मणों पुरोहितों से मिलने की आशा करना बेकार है। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज और मुख्य नायक परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को मारकर उसके बीबी बच्चों की बहुत सारी बुरी दशा की होगी। और आज ब्राह्मणों ने वर्तमान शूद्रों अछूत्रों को पढ़ाया और सिखाया कि परशुराम ही सर्वशक्तिमान सर्व परमेश्वर सृष्टि का निर्माता, जो कि बहुत ही ताज्जुब की बात है। परशुराम के बाद भी ब्राह्मणों ने मूल निवासी शूद्रों को बहुत यातनाएं दी हैं। उन्होंने जितना हो सकता है अछूतों को सताया, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने घृणा के कारण शूद्रों को अपमान भरा जीवन कर दिया। क्रोध से आकर अनेक शूद्रों को महलों गड्ढों भवनों की नींव में जिंदा ही गाड़ दिया होगा। जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने शूद्रों में इतना नीच समझा था कि यदि कोई ब्राह्मण वहां आ जाए तो शूद्र को अपने कपड़े समेटकर दूर चला जाना पड़ता था। इतना दूर कि जहां ब्राह्मण के शरीर पर एक भी छींटा पड़ने की संभावना न हो। उसे पानी के बहाव के नीचे की ओर जाकर कपड़े धोने पड़ते थे। यदि वहां से ब्राह्मण के शरीर पर पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो ऐसा शक भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह क्रोध के मारे भड़क जाता था। उस समय उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए वह उससे ही हाथ के लोटे को शूद्र के माथे पर दे मारता था। बेचारे शूद्र का माथा लहूलुहान हो जाता था और बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता था। फिर कुछ देर बाद होश आने के बाद अपने कपड़े समेटकर बिना किसी शिकायत के चुपचाप घर चला जाता था। यदि सरकार के दरबार में शिकायत करे तो चारों ओर ब्राह्मणवाद का राज और जाल फैला हुआ था, इसलिए शिकायत करने में उल्टे शूद्र को ही दंड भोगने का डर रहता था। अफसोस अफसोस, हे परमेश्वर, यह कैसा अन्याय है। दुख की कोई एक कहानी हो तो सुनाई जाए, लेकिन इस तरह की और इसमें भी भयंकर दर्द भरी घटनाएं सहन करनी पड़ती है। ब्राह्मणवादी शूद्रों ने शूद्रों को जब व्यापार या अन्य काम के कारण बाहर जाना पड़ता था तो उसकी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। सुबह के समय तो बहुत ही परेशानी होती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया बहुत लंबी होती है। ऐसे समय में यदि कोई शुद्ध रास्ते से गुजर रहा हो तो उसके सामने से कोई पंडित महाशय पधार रहे हैं तो यही उसके पवित्र शरीर पर शूद्र की छाया न पड़ जाए, उस डर के मारे शूद्र घड़ी घड़ी रुककर, चाहे रुकने से उसे काम में भले ही देरी हो जाए, उससे रास्ते के एक और जाकर दुबक के बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम से लिए निकलना पड़ता था। यानी कि उस समय छाया भी पड़ जाती थी ना किसी व्यक्ति पर, तो वो भी पंडित अपराध मानते थे। यदि कभी भूल से भी उसकी परछाई ब्राह्मण के शरीर पर पड़ जाए तो ब्राह्मण उस शूद्र को पीट पीट कर अधमरा कर देते थे और तुरंत ही नदी पर जाकर स्नान करता था। ऊंच नीच की इस दयनीय दशा थी कि शूद्रों से कई जातियां के लोगों को तो रास्ते पर ही थूकने की मनाही थी। इसलिए यदि उन्हें कभी ब्राह्मण की बस्तियों से गुजरना पड़ता था तो अपने साथ थकने के लिए मिट्टी का एक बर्तन को गले में लटकाना पड़ता था। यदि थूक जमीन पर पड़ जाए तो किसी ब्राह्मण पुरोहित ने देख लिया तो
यूँ समझो कि उस शूद्र के दिन पूरे हो गए होंगे, उसकी खैर नहीं, यानी कि हम ज़मीन पर भी नहीं थूक सकते थे। इस तरह के ये लोग अनगिनत मुसीबतों को सहने भोगते त्रस्त हो गए थे। लंबे समय तक जेल में बंद कोई कैदी अपने शरीर परिवार वालों एवं मित्रों से मिलने के लिए बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करता था, या स्वतंत्र घूमने फिरने की इच्छा मन में लिए जेल से छूटने के लिए दिन गिनता था। इसी प्रकार शूद्र भी सोचते थे कि इंतज़ार करते थे कि कब इन यातनाओं से छुटकारा मिलेगा। हमें सौभाग्य ही चाहिए कि शूद्रों ने ऐसे विकट दौर में देवियों के परमेश्वर को इन पर दया आई और इस देश के अंग्रेज़ों का राज आया। इसके द्वारा अछूत लोग ब्राह्मणवाद की सारी गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए ये लोग अंग्रेज़ सरकार का बहुत आभार मानते हैं कि ये लोग अंग्रेज़ों को इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने हजारों साल से चली आ रही ब्राह्मणवाद की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मुक्ति की राह दिखाई, उनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए। यदि अंग्रेज़ यहाँ नहीं आते तो ब्राह्मणवाद ने इन्हें कभी भी सम्मान और स्वतंत्रता की ज़िंदगी नहीं गुजारने दी जाती। अंग्रेज़ों के आने से यहाँ पर भारत में बहुत प्रभाव पड़ा है। इस पर कोई यह सवाल उठा सकता है कि आज ब्राह्मण की तुलना शूद्र अछूतों की संख्या लगभग 10 गुना ज़्यादा है, फिर भला ब्राह्मण उन्हें कैसे मिट्टी में मिला देते, जीना दुर्भर करते, कैसे गुलाम बना देते? इसका जवाब यह है कि चतुर बुद्धिमान व्यक्ति 10 अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों के दिला दिमाग को गुलाम रख सकता है, उन पर अपनी मनमानी चला सकता है। दूसरी ओर यदि अनपढ़ व्यक्ति एक ही विचार के हो तो उसे उस बुद्धिमान चतुर व्यक्ति की बदमाशी चलने नहीं देंगे। लेकिन जब वे 10 व्यक्ति अलग अलग या 5 तरह के विचार वाले होंगे तो ब्राह्मण पुरोहित जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को उस 10 अलग अलग विचार के लोगों को ठगने और अपने जाल में फंसाने में कुछ भी मुश्किलें नहीं होगी। शूद्र अछूत समाज के लोगों में आपस में मेल मिलाप नहीं हो, अलग अलग विचार मान्यताएं हों, ताकि आपस में वे उलझने झगड़ते रहें। इसलिए उनके लिए प्राचीन काल में ही ब्राह्मण पुरोहितों ने एक चालाकी भरी दृढ़तापूर्ण विचारधारा को खोज निकाला। जैसे जैसे शूद्रों का समाज संख्या में बढ़ने लगा तो ब्राह्मण वर्ग में अपने वर्चस्व को कायम रखने का डर पैदा होने लगा। इसलिए उन्होंने ऐसी योजनाएं तैयार की ताकि शूद्रों लोगों को आपसी घृणा, नफरत एवं टकराव बढ़ता रहे और ब्राह्मण के पैर जमे रहे। इसकी चाल यह था कि शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उनका यहाँ टिके रहना जारी रहेगा। शूद्रों का गुलाम बनाकर बिना मेहनत के पसीने की कमाई के धन पर चैन के मौज करेंगे। इस जहरीले विचारधारा की पूर्ति के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, जिसके समर्थन में कई झूठे काल्पनिक ग्रंथ भी इन ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने बनाए। अपने स्वार्थ के लिए इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में बिठा दी। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, ब्राह्मणों ने उनका एक अलग वर्ग ही बना दिया। उन्होंने पूरी तरह से बदला लेने के लिए एक और चालाकी की कि वे लोग यानी जिन्हें आज माली, कुनरबी, कुर्मी आदि कहते हैं, वे लोग, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लास्ट पेज है, पूरा देखिएगा, तथा उनके वंशज में आपस में एक दूसरे को छूना ही पाप समझे। ऐसा होने पर यह परिणाम हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप मिलना बंद हो गया, काम धंधा भी बंद हो गया, खाने के लाले पड़ने लगे, दाने दाने को मोहताज हो गए। आखिर मजबूर होकर उन्हें मरे पशुओं का मांस खाना पड़ा। उसके इस व्यवहार को देखकर आज के शूद्रों को, जो बहुत ही अहंकार से माली, कुनरबी, सुनार, दर्जी, लुहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़े बड़े नाम देते हैं, क्योंकि सहयोग से इनका धंधा यह है। ये शूद्र लोग ब्राह्मणों के बहकाव में आ गए, जबकि उनके पूर्वज एक ही थे। एक वंशज के होने के बावजूद आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे के नीच समझते हैं। इन सभी लोगों के पूर्वजों ने आज़ादी की बड़ी दृढ़ता और निडरता से ब्राह्मणों से संघर्ष किया था, लेकिन वे माली, कुनरबी, सुनार, कुम्हार आदि
यह चालाकी नहीं समझ पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले सतह पर पटक दिया। उनकी ऐसी दुर्दशा हुई कि वे दाने दाने के लिए तरस गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ब्राह्मण का यह जाल उनको समझ में नहीं आया। ये लोग ब्राह्मणों के बहकाव में आकर अपने ही वंशज के भाइयों से नफरत करने लगे। अफसोस कि यह लोग भगवान के सम्मुख कितने बड़े अपराधी हैं। उनका आपस में गहरा संबंध होने के बावजूद भी अति शूद्र अछूत अब तीज त्यौहार के दिन शूद्र माली, तेली, सुनार आदि के घर भोजन मांगने जाते हैं तो वे लोग इन्हें घृणा से धुतकारते और कभी कभी तो लाठी देकर उन्हें मारने भी दौड़ते हैं। इस प्रकार पंडे पुरोहितों ने जिन जिन लोगों से जैसी जैसी भी व्यवहार किया, ब्राह्मणों ने उसके साथ उसी के अनुसार उसकी जातियाँ तय की। उनने उसके मुकाबले कर संघर्ष किया, उन्हें जाति व्यवस्था बांटकर इस तरह के सबसे निचले पायदान पर पटका। इस प्रकार सभी को जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुनाई दी और जातियाँ या दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह गुलाम बना दिया और अपने वश में कर दिया। इसमें ब्राह्मण पुरोहित ऊपर के पायदान पर बैठकर सर्वश्रेष्ठ और सभी अधिकारों का मालिक बन गया। जब से ब्राह्मणों ने शूद्र अतिशूद्रों में जाति भेद की भावना पैदा की, उसे बढ़ावा दिया, तब से यह आपस में विचार में अलग अलग हो गए और घृणा के कारण आपस में उछलते रहे। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने जो भी साजिश रची है उसमें वे कामयाब हो गए। उन्हें अपने द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था को मनमाने ढंग से चलाने की आज़ादी मिल गई। इस बारे में एक कहावत है, 2 जनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पुरोहित ने शूद्र यानी कि ओबीसी, अतिशूद्र एससी के बीच आपस में दुश्मनी के बीज बोए और खुद उन सभी को मेहनत के धन एवं संसाधनों को ऐशोआराम कर रहे हैं। किताब का सारांश ऊपर बताया गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने के कारण शूद्र और अतिशूद्र यानी कि ओबीसी और एससी समाज की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। अंग्रेज़ों के आने के कारण ब्राह्मणों की सारी गुलामी से मुक्त हुए। यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि यह सत्य है, लेकिन हमें दुख होता है कि अभी भी इस दयालु सरकार के शूद्र अतिशूद्रों को शिक्षित करने की दशा में कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ये लोग अभी भी अनपढ़ अज्ञानी ही रहे। कुछ लोग पढ़े लिखे बन जाने के पर भी ब्राह्मण पुरोहितों के झूठे, पाखंडी और काल्पनिक धर्मग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों के अंधभक्त बनकर मानसिक रूप से गुलाम ही रहे। झूठे ग्रंथों के गुलाम हो जाने के कारण शूद्र और अतिशूद्र लोगों में इतनी ही शक्ति एवं साहस नहीं रहा कि वे सरकार से शिकायत कर सके। ये ब्राह्मण पंडे पुरोहित लोग सभी शूद्रों को सामाजिक, धार्मिक एवं सरकारी कर्मों में फंसाकर कितना लूटते खसोड़ते हैं। हमारी अंग्रेज सरकार का इस तरह बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार दया कर इन सारी बातों पर ध्यान दे, लूट खटोस रोके, ताकि शूद्र अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकें। हमारी इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र मान्य राजेश्री विनायकर राव, बाबूजी भंडारकर एवं राजलिंगू ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं इसके लिए इनका आभारी रहूँगा। ज्योतिबा राव फुले की ये बुक है, इसकी हमने अभी तक प्रस्तावना पढ़ी है, बुक पढ़ना भी पूरी बाकी है। इसमें क्या है ये आपको प्रस्तावना में पता लग गया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।